एक साधारण सा दिखने वाला युवक सिर्फ एक नजर में पहचान लेता है कि किसी आदमी द्वारा बेचा जा रहा काला रंग का पेन स्टैंड असल में एक कीमती खजाना है। लेकिन दुकानदार को उसकी असली कीमत का जरा भी अंदाजा नहीं होता। वह उल्टा पेन स्टैंड बेचने वाले को डांटते हुए कहता है, यहाँ नकली सामान बेचकर मुझे बेवकूफ बनाने आया है क्या? बेचारा आदमी मायूस होकर वहाँ से जाने ही वाला होता है कि तभी पास खड़ा युवक उसे रोक लेता है और कहता है, ये पेन स्टैंड मैं खरीद लूंगा। यह सुनकर दुकानदार युवक को ऐसे देखने लगता है जैसे उसने कोई बहुत बड़ी मूर्खता कर दी हो। लेकिन युवक दूसरों की सोच की परवाह नहीं करता। वह अपनी सारी जमा पूंजी पूरे 1000 रुपए निकालकर सामने रख देता है। थोड़ी देर पहले हुई बेइज्जती के कारण पेन स्टैंड बेचने वाला भी यही समझ चुका होता है कि यह सिर्फ एक नकली चीज है, इसलिए वह बिना सोचे तुरंत सौदा मंजूर कर लेता है। दुकानदार फिर से हंसते हुए ताना मारता है, 1000 रुपए देकर 10-20 रुपए की सजावटी चीज खरीद ली, पूरी तरह बेवकूफ है। लेकिन उसकी बात पूरी भी नहीं होती कि युवक पेन स्टैंड को पलटता है और उसके नीचे से एक पुराना तांबे का सिक्का निकाल लेता है। अभी युवक खुशी मना ही रहा होता है कि अचानक एक रहस्यमयी सुनहरी रोशनी सीधे उसके शरीर में समा जाती है। अगले ही पल उसके दिमाग में एक आवाज गूंजती है और उस सिक्के से जुड़ी उसका युग, इतिहास और पूरी जानकारी उसकी आंखों के सामने उभर आती है। उसी समय वहाँ मौजूद एक रुतबेदार व्यक्ति भी उस सिक्के को देख लेता है। उसका नाम होता है चू हान लियांग। वह तुरंत कहता है, अगर मेरी नजर गलत नहीं है तो यह वांग मांग काल का दुर्लभ मु कयान बी सिक्का है। बिना कोई देरी किए वह सीधे 2 करोड़ नहीं बल्कि 20 लाख 2 मिलियन में खरीदने की पेशकश कर देता है। युवक भला मना क्यों करता? वह तुरंत सौदा तय कर लेता है। अब तक जो दुकानदार युवक का मजाक उड़ा रहा था वह बुरी तरह घबरा जाता है और बेशर्मी से कहता है, देखने वालों का भी हिस्सा होता है, मुझे भी इसमें से पैसा चाहिए। लेकिन युवक साफ शब्दों में जवाब देता है, जब तुम्हें इसकी कीमत समझ नहीं आई और तुमने इसे लेने से मना कर दिया तो अब हिस्सा मांगना सीधी बेइज्जती है। 2 मिलियन रुपए लेकर युवक सीधे अस्पताल पहुंचता है और अपनी गंभीर रूप से बीमार माँ के सारे इलाज का खर्च चुका देता है। हालांकि यह सिर्फ कुछ समय की राहत होती है। डॉक्टर साफ बता देते हैं, माँ को पूरी तरह ठीक करने के लिए कम से कम 8 मिलियन और चाहिए। मजबूर होकर युवक फिर से प्राचीन वस्तुओं की गली गुआन स्ट्रीट की ओर निकल पड़ता है, इस उम्मीद में कि किस्मत फिर साथ दे जाए। वहाँ उसकी नजर एक टूटी फूटी बिल्कुल मामूली सी दिखने वाली पुरानी मुहर पर पड़ती है। वह दुकानदार से पूछता है, इसकी कीमत क्या है? दुकानदार लापरवाही से कहता है 100 रुपए। युवक बिना बहस किए सीधे 100 रुपए थमा देता है। फिर सबके सामने वही अपनी खास शक्ति का इस्तेमाल करता है और टूटी हुई मुहर पल भर में एकदम सही और नई सी बन जाती है। यह देख दुकानदार के होश उड़ जाते हैं और वह मुहर छीनने की कोशिश करता है, लेकिन युवक फुर्ती से उसे अपने पास ही रख लेता है। फिर वह सबके सामने अपने मोबाइल से उस अमीर खरीदार को फोन करता है जिसने पहले सिक्का खरीदा था और साफ इशारा कर देता है कि अब यह चीज पहले ही बिक चुकी है। दुकानदार मजबूर होकर चुप रह जाता है। जैसे ही वह बड़ा आदमी उस मुहर को देखता है वह बिना झिझक 50 लाख 5 मिलियन की पेशकश कर देता है। युवक खुशी खुशी सौदा स्वीकार कर लेता है, लेकिन जैसे ही वह वहाँ से जाने वाला होता है एक अनहोनी उसका इंतजार कर रही होती है।